मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। श्वेता अपने हॉस्टल के कमरे में घबराई हुई इधर से उधर घूम रही थी। बार बार उसे कल की घटना याद आ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती से इतनी बड़ी बात बन जाएगी कि पूरा देश उस पर हंस रहा होगा। कल की ही बात है जब वो अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा था। उसके साथ और भी 111 छात्र अपने अपने घरों में बैठे वही क्लास अटेंड कर रहे थे। तभी उसे राधिका का कॉल आ गया। राधिका से बात करने के लिए उसे लैपटॉप पर माइक्रोफोन बंद करना था ताकि ऑनलाइन क्लास में कोई और उनकी बातें न सुन सके, पर गलती से उसने अपने लैपटॉप का स्पीकर बंद कर दिया। इसके बाद राधिका से होने वाली हर बात उस क्लास में हर छात्र को सुनाई पड़ने लगी। श्वेता राधिका से फोन पर बोल रही थी, उस लड़के ने मुझे कॉल किया और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। बोल रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो लड़की सेक्स एडिक्ट भी थी। कुछ छात्र चिल्लाकर बोलने की कोशिश भी कर रहे थे कि श्वेता तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है, लेकिन श्वेता को कुछ सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि उसने अपना स्पीकर बंद कर दिया था। श्वेता फोन पर बात करती रही, उस लड़के ने अपने सारे राज मुझे बताए हैं जो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया है। बातें चलती रही और श्वेता की गलती की वजह से ये बातें 111 लोगों को मालूम पड़ गई। इन छात्रों में से किसी ने ये बातें रिकॉर्ड कर ली और इंटरनेट पर वीडियो बनाकर डाल दिया। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और कुछ ही घंटों में पूरा भारत श्वेता पर हंस रहा था। यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां भी इस बात को अपने विज्ञापन में इस्तेमाल कर रही थीं। इंटरनेट पर लोगों ने श्वेता को तलाशना भी शुरू कर दिया था। श्वेता को घबराहट तो कल से ही हो रही थी, पर आज सुबह से राहुल का 10-12 बार कॉल आ चुका था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा घबरा रही थी। उसने राहुल का एक भी कॉल नहीं उठाया। राहुल वही लड़का था जिसकी बात उसने फोन पर राधिका से की थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसने फोन पर राहुल का नाम नहीं लिया था, न ही उसने राहुल की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लिया था। पर श्वेता जानती थी कि उसने राहुल के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए वो राहुल से डर रही थी। ये सब सोचते सोचते श्वेता का सिर दुखने लगा। वो चाय पीने गई तो उसने देखा कि दूध खत्म हो गया था। दूध लेने के लिए वो हॉस्टल से बाहर निकली। अचानक राहुल ने सामने से आकर उसका रास्ता रोक लिया। वो हॉस्टल के नीचे ही उसका इंतजार कर रहा था। तूने ऐसा क्यों किया? उसने श्वेता से पूछा। मैंने सिर्फ तुझे अपनी बात बताई थी और बोला था कि यह किसी को मत बताना, लेकिन तूने। सॉरी राहुल, मुझसे गलती हो गई, श्वेता ने घबरा कर कहा। गलती हो गई का क्या मतलब है? राहुल बोला, एक तो तूने भरोसा तोड़ा और दूसरा मैंने तुझे बताया था कि मैंने प्रिया को आज तक सिर्फ एक किस किया था, पर तूने तो मिर्च मसाला लगाकर बात कहां से कहां पहुंचा दी। तूने प्रिया को सेक्स एडिक्ट बता दिया। यह कोई गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। क्यों किया तूने ऐसा? राहुल काफी गुस्से में था। देख, जो होना था वो हो गया। मैंने तुम दोनों में से किसी का भी नाम नहीं लिया है, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, श्वेता बोली। लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, अगर वो तुझ तक पहुंच गए तो मेरे और प्रिया तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। माना कि प्रिया अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन अगर लोग उसे चरित्रहीन कहेंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा, यह कभी सोचा है तूने? तूने एक लड़की होकर एक दूसरी लड़की के चरित्र पर लांछन लगाया है। श्वेता चुप रही। राहुल फिर बोला, तूने बातें बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोली? यह मेरी आदत है, क्योंकि बिना मिर्च मसाला की बातों में लोगों को आजकल इंटरेस्ट नहीं आता। श्वेता बोली, गौर से देख मुझे राहुल, मेरा नाम सिर्फ श्वेता है, पर हूँ मैं सांवली और अच्छी भी नहीं दिखती हूँ। कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे दोस्ती तक नहीं।
करना चाहता। जब से मैं मिर्च मसाला लगाकर इधर उधर की बातें करने लगी हूँ, तब से लोग मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट लेने लगे हैं और मेरे दोस्त बढ़ गए हैं। सबको आजकल मसाला ही अच्छा लगता है, इसलिए बिग बॉस 14 साल से चल रहा है और मेरी बातों का वीडियो पूरा भारत सुन रहा है, क्योंकि इसमें मसाला है। तो इसका मतलब अपने स्वार्थ की खातिर तू किसी के लिए भी कुछ भी बोलेगी? राहुल ने पूछा। देख, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और इसमें गलती तेरी भी है। तुझे अपनी और प्रिया की बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, श्वेता बोली। राहुल समझ गया कि इस लड़की में ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं है। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर प्रिया का नाम सबके सामने आया और उस लड़की ने कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदार तू होगी, मैं नहीं। इतना कर राहुल वहां से चला गया। श्वेता के जान में जान आई। फिर वो दूध की दुकान की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद जब वो दूध लेकर वापस आए तो उसने देखा हॉस्टल की गेट के बाहर 2 लड़कियां खड़ी है। एक लड़की ने उससे पूछा, आपका नाम श्वेता है? हाँ। आप कौन? श्वेता ने पूछा। आप वही श्वेता हो ना जिसका वीडियो कॉल लीक हुआ है? श्वेता घबरा गई, बोली, नहीं, मैं वो श्वेता नहीं हूँ। दूसरी लड़की बोली, हमें पता है कि तुम वही श्वेता हो। हमने तुम्हारे ऑनलाइन क्लास के एक लड़के से तुम्हारे बारे में पता किया है और उसने हमसे 10,000 रुपए लिए हैं तुम्हारा पता देने के लिए। पहली लड़की बोली, मेरा नाम पिंकी है और इसका नाम मिंकी। हम दोनों YouTube पर एक चैनल चलाते हैं, गॉसिप वॉसिप। फोन पर तुम जिस लड़के और लड़की की बात कर रही थी, हमें उनका नाम और पता चाहिए। बदले में हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे, पर तुम्हें उनके नाम क्यों चाहिए? श्वेता ने पूछा। पिंकी बोली, हम अपने चैनल पर तुम्हारा और उनका परिचय देंगे, जिससे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ेंगे। हमारा चैनल रातों रात फेमस हो जाएगा और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन यह तो गलत बात है, इससे लड़के लड़की की बदनामी होगी, श्वेता ने बोला। मिंकी बोली, हमें सही गलत का पाठ मत पढ़ाओ, तुम भी तो मजे लेकर फोन पर उनकी बातें कर रही थी। 1-2 दिन में कहीं ना कहीं से सबको पता चल ही जाएगा कि वो लड़का लड़की कौन है। यह हम तीनों का मौका है पैसे कमाने का। अगर तुम हमें बता दो तो तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे और हमें चैनल पर सब्सक्राइबर्स। मुझे नहीं बताना, श्वेता बोली और हॉस्टल के अंदर चली गई। पीछे से पिंकी बोली, 15,000 देंगे, सोच लो, हम आधा घंटा इंतजार करेंगे यहाँ पर। श्वेता एक पल के लिए रुकी, फिर आगे बढ़ गई। कमरे में जाकर श्वेता बेड पर लेट गई। उसके दिमाग में सबकी बातें घूमने लगी। राहुल की बात, उस लड़की ने कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। मिंकी की बात, सबको पता चल ही जाएगा कि वो लड़का लड़की कौन है। पिंकी की बात, 15,000 रुपए, हम आधा घंटा इंतजार करेंगे। रुपए की जरूरत तो थी श्वेता को। उसकी आंखों के सामने प्रिया का चेहरा और 15,000 रुपए दोनों घूम गए और उसने फैसला ले लिया। श्वेता कमरे से निकलकर हॉस्टल के गेट की तरफ चल पड़ी। दूसरे दिन एक और वीडियो वायरल हो रहा था। वो वीडियो था पिंकी मिंकी के YouTube चैनल गॉसिप वॉसिप का, जिस श्वेता को पूरा भारत ढूंढ रहा है। सबसे पहले हमने ढूंढ निकाला उस श्वेता को। पिंकी मिंकी बड़े उत्साह के साथ वीडियो में बता रही थी। आइए सुनते हैं श्वेता की जुबानी, किसकी थी वो प्रेम कहानी। फिर उस वीडियो में श्वेता ने अपना चेहरा ढक कर बताया, यह सब कुछ एक प्रैंक था, सिर्फ एक नाटक किया था मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने मिलकर। हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास के दोस्तों को बेवकूफ बनाना चाह रहे थे, इसलिए जानबूझकर माइक्रोफोन ऑन और स्पीकर ऑफ कर दिया था। ऐसे कोई भी लड़का लड़की नहीं है, इसलिए मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया था। बस हमें यह नहीं पता था कि मैं पूरे भारत में फेमस हो जाऊंगी।
इस प्रकार श्वेता ने अपनी समझदारी से प्रिया का नाम सबके सामने आने से बचा लिया। लेकिन यह घटना एक सवाल खड़ा करती है, इस पूरे प्रकरण में गलत कौन है? राहुल, जिसने अपने और प्रिया के बीच की व्यक्तिगत बातें श्वेता को बताई, या श्वेता, जिसने अपने स्वार्थ के लिए उन बातों को मसाला लगाकर पेश किया, या पिंकी मिंकी जैसे चैनल चलाने वाले जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, चाहे इसके लिए कोई भी बर्बाद हो जाए, या वो लोग जिन्हें मसाले वाली घटनाओं में आनंद आता है, जो चैनल वालों को प्रेरित करती है किसी भी हद को पार करने के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।